भारतवर्ष में अनगिनत तीर्थ हैं, पर एक स्थान ऐसा है जहां माना जाता है कि आज भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सका। एक ऐसा तपोभूमि जहां सतयुग की ऊर्जा आज भी जीवित है। वह स्थान है नैमिषारण्य, सीतापुर। उत्तर प्रदेश में स्थित यह रहस्यमय तीर्थ न केवल धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि इसे धरती का सबसे पवित्र स्थल भी कहा गया है। आइए जानते हैं इस चमत्कारी भूमि का इतिहास, रहस्य और उसका आध्यात्मिक विज्ञान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और दिव्य तीर्थ माना गया है। यह वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया था, जहां व्यास जी ने पुराणों की रचना की और जहां ब्रह्मा जी का चक्र रुका था। पर इस स्थान की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहां कलयुग कभी आया ही नहीं। कलयुग क्यों नहीं आया? पुराणों में उल्लेख है कि जब पृथ्वी पर कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां हम कलयुग के प्रभाव से बच सकें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नैमिषारण्य ही वह भूमि है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि पर प्रवेश करते ही कलयुग की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। यहीं से इस कथन की उत्पत्ति होती है। नैमिषारण्य वह स्थान है जहां सतयुग आज भी जीवित है। ब्रह्मा जी का चक्र और चक्र तीर्थ। ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र हवा में छोड़ा और कहा, जहां यह चक्र रुकेगा वहीं विश्व का सबसे पवित्र स्थान होगा। वह चक्र जाकर रुका नैमिषारण्य में। जहां वह चक्र रुका वहां एक जल कुंड उत्पन्न हुआ, जिसे आज चक्र तीर्थ कहते हैं। यह कुंड कभी सूखता नहीं, इसकी गहराई अज्ञात है और यह एक अद्भुत चक्राकार स्वरूप में है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ऋषियों का महायज्ञ और पुराणों की रचना। नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ का उद्देश्य था कलयुग के प्रभाव से धर्म की रक्षा करना। इस यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे थे शौनक ऋषि। वहीं व्यास जी ने सूत जी को पुराणों की कथा सुनाई और यहीं श्रीमद् भागवत, महाभारत और 18 पुराणों की व्याख्या की गई। इस कारण नैमिषारण्य को पुराणों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। प्रमुख स्थल, चमत्कारी स्थान, चक्र तीर्थ, ब्रह्मा जी के चक्र से उत्पन्न जल कुंड, ललिता देवी शक्तिपीठ, जहां माता सती का हृदय गिरा, व्यास गद्दी, व्यास जी का ध्यान स्थल, सूत जी का मंच, जहां कथा हुई, हनुमानगढ़ी, अष्टमुखी, हनुमान की मूर्ति, दधीचि तीर्थ, जहां ऋषि दधीचि ने असुरों के नाश हेतु हड्डियां दान दी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नैमिषारण्य में पांव रखता है उसके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की वायुमंडलिक ऊर्जा आज भी सतयुग की तरंगें उत्पन्न करती है। कई साधक कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने से चित्त एकदम शांत हो जाता है। यहाँ की मिट्टी और जल में रोग निवारण की शक्ति मानी गई है। नैमिषे तीर्थ राजे। यह पंक्ति स्कंद पुराण, पद्म पुराण और देवी भागवत में आई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह स्थान पुण्य स्थल के रूप में वर्णित है, जहां देवता भी जन्म लेने की इच्छा करते हैं। नैमिषारण्य एक स्थल नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हर युग में धर्म का मार्ग दिखाती है। यह वह भूमि है जहां कलयुग की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है। यदि आप भी कलयुग के प्रभावों से मुक्त होकर धर्म, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो नैमिषारण्य की यात्रा एक बार अवश्य करें। अगर आपको यह रहस्यमयी और पौराणिक जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और पवित्र स्थल के रहस्यों के साथ।